Hello everyone, welcome back to our new video. In previous video we have studied the introduction and the Paleolithic age. Today we will be dealing with the Mesolithic age, which is the of course next transition period in the series of our Stone Age. So without any delay, let's start it. So friends, we have studied that in Paleolithic age man was used to be the hunter and gatherer, right? Why? Because at that time settled life did not begin. Also, just because settled life not did not begin. Why? Because of the जर्मिनेशन. उस टाइम पर इतना कल्टीवेशन नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं था, चीज़ें बहुत ही रॉ साइड थी, बहुत ही एनिमल टाइप थी, तो इसीलिए दे यूज टू बी हंटर एंड गैदरर्स. बट धीरे धीरे जब हम नियोलिथिक की तरफ जाते हैं 9 to 8,000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास, ये आपका 20 लाख बिफोर कॉमन एरा था, तो ऑब्वियसली कुछ चेंजेस तो ग्रेजुअली होंगे ही. एक दिन में तो होंगे नहीं कि आज आप रात सोए, कल आपने देखा कि आप जिस जगह हैं वहाँ पर नहीं है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल अचानक से आगे बढ़ गया, आपके घर के आगे बहुत बड़ा समंदर बन गया. ऑब्वियसली नॉट लाइक दैट. तो कुछ ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स हुए होंगे कई हज़ार साल में, अराउंड 12,000 बिफोर कॉमन एरा. तो वो जो ट्रांजिशन एज है दैट इज़ कॉल्ड एज मीसोलिथिक एज और द मिडल एज, राइट? मिडल स्टोन एज. वेल, तो ये जो मीसोलिथिक एज हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या है, ये एक ट्रांजिशनल एज है. मतलब ये वो फेज चेंज है जिसमें आपको दोनों के फीचर्स मिलेंगे. जैसे जब हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हम एक इकोटोन वर्ड पढ़ते हैं. एक इकोटोन करके एक वर्ड होता है जिसमें हम बोलते हैं कि एक एज इफेक्ट होता है, कि मतलब वो एरिया जो लैंड का भी पार्ट हो और वाटर बॉडी का भी पार्ट हो, तो उसमें इकोलॉजिकल नीश, उसमें क्या होता है कि वहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, दोनों तरह के फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. तो ऐसे ही मीसोलिथिक एज में आपको कुछ पार्ट पैलियोलिथिक का मिलेगा और कुछ फीचर्स आपको नियोलिथिक के मिलेंगे. अब ये जो एज है ये हंटिंग एंड हर्डर्स की है. ये देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया पैलियोलिथिक का मतलब है हंटर प्लस गैदरर. गैदरर क्यों भाई? क्योंकि अभी फायर की डिस्कवरी अभी स्टार्ट हुई है, बिल्कुल लेट पैलियोलिथिक में हुई थी, स्टार्टिंग में नहीं हुई थी, उससे पहले लोगों को नहीं पता था. तो इसीलिए उनको जो जानवर मिले उन्होंने उसको मार के खा लिया. जो उसका रिश्ता था इंसान और जानवर का वो सिर्फ फूड का था, राइट? और गैदरिंग, जो पेड़ से कुछ भी टपका इधर उधर का वो खा लिया, नट वट सीड्स वीड्स. बट अभी क्या है, अभी एनिमल्स की रिस्पेक्ट बढ़ गई है, अभी एनिमल्स का हर्डिंग होने लगा है, उनको डोमेस्टिकेट किया जाने लगा है, कैटल रेयरिंग शायद स्टार्ट हो गई है. ये वो वाली एज है. तो इसीलिए ये जो एज है दैट इज़ ऑफ हंटर्स एंड हर्डर्स. जब आप आगे पढ़ेंगे न्यूलिथिक में आप देखेंगे दे विल बी फार्मर्स. तो हंटिंग गैदरिंग से हम हंटिंग और हर्डर्स पे आ गए हैं. अब वार्मर हुआ है क्लाइमेट. जब क्लाइमेट वार्मर होगा दैट मीन्स कि आइस एज से हम थोड़ी वार्मर एज की तरफ आए हैं. तो वार्मिंग की वजह से जब इवेपोरेशन होगा, ऑब्वियसली वाटर बॉडीज़ तो पहले भी थे ना, नदी नाले तो हमेशा से रहे हैं. तो जब वार्मिंग होगी, सूरज की हीट आएगी, तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन का रेट थोड़ा बढ़ेगा. जब इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंडेंसेशन बढ़ेगा. जब कंडेंसेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेनफॉल भी होगी. अब क्योंकि रेनफॉल होगी तो फ्लोरा एंड फौना में भी चेंजेस आएंगे. आपको ग्रीनरी और ज़्यादा देखने को मिलेगी, और ज़्यादा, क्योंकि मॉनसून सीज़न में हम क्या देखते हैं, चारों तरफ ग्रीन हरियाली हरियाली होती है. वाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड रेनफॉल. दैट इज़ वाई इस मीसोलिथिक पीरियड में आपके रेनफॉल के चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ द वार्मर क्लाइमेट. एंड फ्लोरा एंड फौना भी चेंजेस होगा. अब एक्टिविटीज़ में भी चेंज आएगा. हंटिंग तो देखो प्राइमरी है ही है, हंटिंग तो आपको सब में मिलेगा, पैलियोलिथिक में भी, मीसोलिथिक में भी और नियोलिथिक में भी. उसके साथ साथ आपको फिशिंग मिलेगी और फूड गैदरिंग स्टार्ट हो जाएगी. फिर लेटर ऑन आपको डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होगा. डोमेस्टिकेशन मतलब अब वही हर्डिंग,
कि अब क्या होगा, अब इंसान जानवरों को पालने लगेगा। अभी तक जानवर सिर्फ वाइल्ड थे, अब वो पालतू भी होने लगेंगे, अब डोमेस्टिकेट होने लगेंगे। जो फर्स्ट एनिमल का जो हमें डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिलते हैं वो है कोई वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। ये आप नोट कर लीजिएगा, दिस इज़ वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। ये आपके क्लास 6th की एनसीईआरटी में है ये वाली लाइन, राइट। देखिए जो हम आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सभी एनसीईआरटीज़ का मिक्सचर है, आपकी एनसीईआरटी का कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, प्लस एक्स्ट्रा अननेसेसरी आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत फ्लड है ऑन द नेम ऑफ यूपीएससी। सो आवर सोल पर्पस इज़ टू प्रोवाइड यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड द एडवांस्ड information only and only from the perspective of UPSC. So whatever I am telling you, just do note it down in wherever you are just making your notes, और एक कोई फिक्स्ड बुक जो आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, वहाँ पर आपको शायद टेम्ड लिखा हो मे बी, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा डाउनलोड करके। बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया है जो इम्पोर्टेंट है। अब ये कुछ साइट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है मीसोलिथिक की। एक तो राजस्थान है आपका, एक सदर्न यूपी की कुछ पार्ट्स हैं, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। तो ये देखिए अगर आप मोटा मोटी अगर आप थोड़ा इमेजिन भी करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से ये हिस्सा है, ये वाला पार्ट मोस्टली कि राजस्थान का कुछ पार्ट, सदर्न यूपी जो कि आपके एमपी से भी लगा होगा, सेंट्रल इंडिया जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा पार्ट ईस्टर्न इंडिया इधर बिहार वाली साइड, और ये बागोर करके एक जगह है राजस्थान में, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से आपको सबसे पहला एविडेंस मिलता है डोमेस्टिकेशन का, और पहला डोमेस्टिकेट होने वाला एनिमल कौन सा था वो भी मैंने आपको बता दिया है, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो मीसोलिथिक एज में इतना ही था। एक बार आप टूल्स देख लीजिए, ये देखिए कितने फाइन हैं। जब हम नियोलिथिक में जाएंगे ये और फाइन हो जाएंगे। ये देखिए इनकी डिटेलिंग देखिए, क्योंकि अब होमो सेपियंस बन गए हैं ना, तो दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप हो रही है इंसान की, तो उसको पता है अब बहुत फाइन क्वालिटी के टूल्स बनेंगे इन मीसोलिथिक, राइट। So this was all about your Mesolithic age. I hope you have understood the concept. Thank you so much.